हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 135 से स्टार्टिंग करेंगे। एक मशीन का मूल्य 6250 रुपए है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। देखिए, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। देखिए, मशीन का वर्तमान मूल्य है 6250 रुपए और पहले वर्ष 10% घट जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, यदि परसेंट कमी कहे तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। 100 में से 10 घटाएंगे 90% रह जाता है। और दूसरे वर्ष 20% की कमी होती है तो 80% रह जाता है। और तीसरे वर्ष 30% घट जाता है, इसका मतलब 70% रह जाता है। तो इस प्रकार 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा ये हमें मालूम हो जाएगा। देखिए, इसको हम हल करेंगे। 1 2 0 से 2 0, 25 चौक 100, 25 से 625 को 25 बार काटेंगे और 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8। देखिए, 25 दूनी 50, 90, 450 और गुना 7 और करेंगे। अब इनकी गुना कर लेंगे। 5 7 0 0, 7 5 35, हासिल 3, 7 चौक 3 31। देखिए, 3150 रुपए हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 3150 रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष रमन के वेतन में 5% की बढ़ोतरी हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि परसेंट वृद्धि कहे तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। और जैसे 5% की वृद्धि हुई तो उसका वेतन 1806 रुपए हो जाता है। जैसे 5% बढ़ता है तो बढ़ने के बाद उसका वेतन 1806, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 105% हो गया और इधर उसका वेतन हो गया 1806। देखिए, परसेंट के 2 0 ये लगाई मैंने। अब इसको मैं हल करूंगा। 15 7 105 और 15 एकम 15, 3 हो गए 30, 15 दूनी 30, 6 पे मारनी नहीं चलेगी, 0 हो गया 60, 15 चौका 60, ये 0। अब 7 से इसको हल करेंगे। देखिए, 7 से इसको काटेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बच गए हो गए 50, 7 7 49, 1 बच गया हो गए 14, 7 दूनी 14 और ये 0। तो इस प्रकार 7 से इसे भाग देने पर 1720 रुपए आता है। तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था? 1720 रुपए। ऑप्शन ए है 1720 रुपए। क्वेश्चन नंबर 137। पहले मिश्रण में 20% पानी है तथा दूसरे मिश्रण में 35% पानी है। एक गिलास में 10 भाग पहला मिश्रण है तथा 4 भाग दूसरा मिश्रण है, तो गिलास के नए मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको और लैंग्वेज से करेंगे, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। ध्यान से देखिए, 20% पानी है तथा दूसरे मिश्रण में 35% पानी है। एक गिलास में 10 भाग पहला मिश्रण है। देखिए, पहला मिश्रण 10 भाग पहला मिश्रण है। ठीक है, 20% का 10 भाग पहला मिश्रण है और 35% का 4 भाग दूसरा मिश्रण है। तो गिलास के नए मिश्रण में कितना परसेंट। अब इसको हल करेंगे। देखिए, कुल करेंगे, प्लस कर लेंगे इसमें। पहले इसको हल करके जोड़ लीजिए। देखिए, प्रतिशत से 2 0 काट दी, 2 प्लस 35 चौका 140 और प्रतिशत से तो हम छोड़कर दशमलव, तो कितना हो गया जोड़ने के बाद? 3.40। 3.40। अब हमें निकालना है तो गिलास के नए मिश्रण में। देखिए,
3.40, 10 भाग और 4 भाग, 14 भाग में से है ये कितना परसेंट है, ये निकालना है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। जैसे कि बताया था, तो हम छोड़ दे दशमलव से, ये 2 जीरो हट गई। अब इसको हल करेंगे, 2 सते 14, 2 से काटा इसको 170 बार कटेगा। अब भाग करेंगे 170 को 7 से, 7 दूनी 14, 3 होंगे 30, 7 चौक 28, 24 से 2/7%। देखिए 24 से 2/7% आता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 24 से 2/7%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लैंग्वेज से। 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1/4 है। देखिए इक्वल टू इक्वल कर लीजिए। 15 लीटर मिश्रण है, इसमें अल्कोहल और वाटर का रेशो है 1:4। देखिए इक्वल टू इक्वल, जब 15 लीटर टोटल मिश्रण है तो हमारा टोटल हो गया 4 और 1 5, बराबर से बराबर काटेंगे, 5 की 15। 3 लीटर अल्कोहल है, 3 और 3 चौक 12 लीटर पानी है। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए। देखिए 3 लीटर पानी, पहले था 12 लीटर, अब 3 लीटर पानी मिल गया इसमें, तो टोटल मिश्रण हो गया, टोटल 15 और 3 18 लीटर हो गया। देखिए टोटल हमारा 18 लीटर हो गया। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत, अब देखिए पानी मिल गया 3 लीटर, तो 15 लीटर तो इसमें पानी हो गया और 3 लीटर इसमें अल्कोहल। पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही है, लेकिन अब परसेंटेज में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए टोटल 18 लीटर मिश्रण में 3 लीटर अल्कोहल का परसेंट ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने बताया था, 3 कम 3 और 3 चंग 18, 1/6 आ जाए तो 16 से 2/3% माना जाता है, बताया था। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 16 से 2/3%। बहुत ही आसान है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी पढ़कर, 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल पानी का अनुपात 1:4 है, टोटल 15, हमारा टोटल 5, 5 के 15, 3 कम 3 लीटर हमारा, 3 लीटर है हमारा अल्कोहल। तो 15 लीटर के बाद इसमें 3 लीटर पानी और डाला, 18 लीटर हो गया। तो यहां से भी हल कर सकते हैं। देखिए 18 में 3 लीटर का परसेंट निकालना, 3 कम 3 चंग 18, 1/6 को लिख देंगे 16 से 2/3%। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, एक सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति ₹1.25 में 3 सेब की जगह ₹1 में 3 सेब खरीद सकता है, तो सेब के मूल्य में कितना % की कमी हुई। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज से ही हल होगा। पहले तो वो 3 सेब ₹1.25 में खरीद रहा था, अब वह 3 सेब केवल ₹1 में खरीद रहा है, तो सेब के मूल्य में % की कमी हो गई। देखिए ₹1.25 में 3 सेब खरीद रहा था, अब खरीद रहा है ₹1 में, तो कितने रुपए की कमी हुई, 25 पैसे की, यानी कि 0.25 रुपए की कमी हुई। और परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा % का चिन्ह, ऐसे हल कर लेंगे। अब देखिए 2 हम छोड़ दे दशमलव से, ये हटाया, 25 पंजे 125 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे 100 को 20 बार, तो 20% की कमी होगी। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 20%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसे हम माइंड और लैंग्वेज से क्वेश्चन होते हैं। देखना, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है,
जनसंख्या में 1/5 महिला है। देखिए महिला कितनी है, वो महिलाएं 25,000 का 1/5 हो गया, 5,000, तो 5,000 महिला है और पुरुष कितने रह गए शेष। 25,000 में से 5,000 महिलाएं घटाएंगे तो 20,000 पुरुष रह जाएंगे। अब हमें पता लग गया गांव में 25,000 की जनसंख्या में 5,000 महिला है तो 20,000 पुरुष है। आगे कह रहा है शेष पुरुष है, हो गया हमें 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर है, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर है, तो साक्षर निकालना है। तो हम देख लेंगे 5% पुरुष निरक्षर है तो साक्षर पुरुष निकालेंगे। देखिए 5% पुरुष निरक्षर है तो यहां से निकालेंगे 5% निरक्षर है तो 95% साक्षर है, क्योंकि हमें तो साक्षर पुरुषों की परसेंट पूछा है, साक्षर पुरुषों का, तो साक्षर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब महिलाएं कितने गई, 40% निरक्षर है तो साक्षर 60% है। अब देखिए इसको हल करेंगे, परसेंट से 2 0 1 ये और 1 हटाई और 6 पंजे 30, 3,000 महिला साक्षर है, प्लस परसेंट से 2 0 95 दूनी 190 और 2 0 ये 19,000 पुरुष है, तो 3,000 और 19,000 हो गए 22,000, तो 22,000 साक्षर है 25,000 में से। कितना परसेंट है, 100 से गुणा परसेंट का चीज। अब ये हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा है, अब हम इसको हल करेंगे। देखिए 1 2 3 0 से 3 0, 25 चौका 100, तो 22 गुणा 4, तो कितना होगा 22 चौका 88% आंसर आ गया। तो हमारे दिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 88% लोग साक्षर है। क्वेश्चन नंबर 141 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल, 50 काली गेंद है। इसका मतलब 100 50 50 200 गेंद है बक्से के अंदर। इसमें 25% नीली गेंद है। देखिए यहाँ नीली गेंद 100 है, 100 का 25% हो गया चौथा हिस्सा, यानी कि 25 पैर गया, 100 का 25% का बटे 100, 100 यानी कि 25 गेंद नीली गेंद तथा 50% लाल गेंद। अब यहाँ लाल गेंद है 50 गेंद का 50% यानी कि आधा, 25 गेंद और बैठ गई है लाल, निकाल ली गई। तो इसका मतलब यहां तक हमारी कितनी गेंद निकल गई, 25 गेंद नीली और 50 लाल गेंद में से 50% बैठ गया 25 लाल गेंद, तो 25 नीली और 25 लाल, 50 गेंद तो हमारी निकल गई 200 गेंदों में से। अब कुल गेंद रह गई 150 गेंद रह गई। तो वर्तमान में कितने परसेंट काली गेंद है। अब देखिए 150 में से काली गेंद हमारी 50 गेंद है, काली गेंद तो कोई भी गेंद नहीं निकली, तो 50 गेंद काली है, तो 150 का 50% कितना परसेंट बैठता है ये हमें ज्ञात करना। तो देखिए 50 कम 50 के 150, 1/3 अगर आ जाए तो 33 से ये 1/3% होता है। देखिए बहुत ही आसानी से और लैंग्वेज से हल किया है। मैंने बताया आपको क्वेश्चन 2 ही टेक्निक से होते हैं, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो दुनिया में लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आप आसानी से मैथ्स के सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखिए अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से देखेंगे। एक दर्जन मतलब 12, एक दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य 180 रुपए। देखिए एक दर्जन का मतलब हो गया 12।
एक दर्जन जोड़ी जुराबों का मूल्य अंकित मूल्य 180 रुपए है और उस पर 20 की छूट दी जाती है। देखिए 20 की छूट दी जाएगी तो 80% में बिकेगी वह। देखिए यहां तक हो गया। तो 48 रुपए में कितनी जोड़ी जुराबे खरीदी जा सकती है? तो देखिए 48 रुपए में कितनी जोड़ी जुराबे। देखिए यहां से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। हमारा लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया। कोई ट्रिक व्रिक का कोई प्रयोग जरूरत नहीं होती करने की, बस लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल को ही आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन को हल कर लीजिए। देखिए इसको हल करते हैं। परसेंट से 2 जीरो काटी और 18 144 को 12 से भाग देंगे, 12 बार कटेगा और 12 चौक 48। देखिए 4 जोड़ी, ये रहा 4 जोड़ी जुराबे। तो हमारे दिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 4 जोड़ी। 4 पेयर्स का मतलब हो गया 4 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 143, एक स्कूल बैग तथा एक जूते के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। देखिए स्कूल बैग और जूते के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 200 रुपए अधिक है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। देखिए यहाँ बैग का मूल्य जूते के मूल्य से कितना अधिक है? 2 अधिक है और यहाँ 200 रुपए अधिक है। तो अधिक से अधिक को काटेंगे, 100 बार कटेगा ये 2 से। तो जूते का मूल्य ज्ञात करो। देखिए 100 पंजे 500। तो बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन को हल कर दिया। तो जूते का मूल्य आ गया 500 रुपये, ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 40, 50 तथा 60 छात्रों का 3 समूह एक परीक्षा में शामिल हुए। उनकी सफलता का प्रतिशत क्रम से 100%, 90% और 80% है। तीनों समूह को मिलाकर सफलता का प्रतिशत क्या है? देखिए बहुत ही आसानी से हल करेंगे। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 60, 40, 100 और 50, 150। कुल छात्र है 150। अब देखिए 150 में से पहले समूह में 40 छात्र थे, 100% सफल हो गए, यानी 40 के 40 सफल हो गए। दूसरे समूह में 50 छात्र थे, 50 छात्रों का 90% हो गया, 45 छात्र। और तीसरे समूह में 60 छात्र थे, 60 का 80% हो गया, 48 छात्र। तो सफल छात्र हो गए, जोड़ेंगे 8, 5, 13, 80 ले 4, 4, 8, 4, 12, 13, 133 छात्र सफल हुए। तो सफल परसेंट हमें ज्ञात करना है। 150 छात्रों में से 133 कितना परसेंट बैठता है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 50 ये 150, 50 दूनी 100, 133 दूनी 266 बटे 3, 3 अटे 24, 2 बच गया, हो गए 26, 3 अटे 24, 2 बच गया, 8 बटे 3। आप ज्ञात कर सकते हैं 88 से 2 बटे 3%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 88 से 2 बटे 3%। क्वेश्चन नंबर 145, दो संख्याओं का योग 520 है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे और लैंग्वेज से। दो संख्याओं का योग 520 है। बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती है। देखिए यहाँ इक्वल टू इक्वल आ गया। देखिए बड़ी संख्या 4% घटाएंगे तो 96% रह जाएगा और छोटी संख्या 12% बढ़ा देंगे तो 112% हो जाएगा। 100 में जोड़ के लिखेंगे और दोनों बराबर हो जाती है। देखिए बराबर।
अब इसको छोटे रेशो में करेंगे। 16 सत्ते 100, 16 चिकम 96, 16 सत्ते 112। बराबर में मान उल्टा होता है, 7:6 हो गया। बड़ी संख्या का रेशो 7, छोटी का 6। अब देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। दोनों संख्याओं का योग 520, हमारा योग हो गया 13, 7 6 13, 13 चौका 52, 40 बार घटा। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटे रेशो में गुणा करेंगे 40 की, 4 6 24, 240। तो छोटी संख्या होगी 240, तो ऑप्शन बी है 240। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। 120 का 25%, देखिए 120 का 25% 1/4 प्लस 380 का 40% बराबर क्या का 637 मान ज्ञात करना। अब इसको हल करेंगे। देखिए 4 से काटेंगे 30 बार, परसेंट से 2 जीरो, 4 8 32, 3 4 12 3 15 प्लस 30 बराबर क्या गुणा 637। अब इसे हल करेंगे। 182 हो गया ये, 152 और 30 जोड़ेंगे 182 बटे में ये लाएंगे 637 बराबर क्या। देखिए 91 से कट जाएगा, 91 दूनी 142, 82 और 91 सत्ते हो गया 637। तो इस प्रकार ये सरल हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 2/7। ऑप्शन ए है 2/7। क्वेश्चन नंबर 147। एक संख्या का 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, देखिए 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। तो देखिए वह संख्या जो हमने मानी है, परसेंट में तो मानी है 100% है। किसी संख्या 100% का कोई 75% है, उस 75% में 75 जोड़ा जाता है तो उसी संख्या के बराबर हो जाता है, यानी कि 100% के बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ तक की लैंग्वेज क्लियर होगी। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। अब देखिए हम इसको हल करेंगे आसानी से। 75% को 100% में से घटाएंगे, इधर 75 रहेगा तो 100 माइनस 75 25%। तो यहां से हम इसको हल करेंगे, संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 25 दिए 75% की 2 जीरो, तो हमारी संख्या ज्ञात हो गई 300। अब इसने पूछा है उस संख्या का 40%। देखिए 300 का 40% ज्ञात करेंगे। परसेंट से 2 जीरो, 300 का 120, तो 120 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 120। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे, बहुत ही अच्छा। यदि x y से 20% कम है, x y से y 100 है तो यो 20% कम है 80। सरल करेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। x का मान 4 और y का मान 5। यहाँ पर एंट्री भरेंगे। इसने कहा y माइनस एक्स बटे y का मान बताइए। y 5 में से 4 घटाए 1 और बटे y का 5, 1/5 ये हो गया। अब ये पूछा है x बटे x माइनस y। x का मान 4 है और 4 माइनस 5 बनेंगे तो 4 बटे माइनस 1 रह गया। इससे इसको हल करेंगे -4। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 1/5 और -4। तो 1/5 -4 ऑप्शन ए है